जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित दूसरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, छोटा सा ही वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल और डी कहता है साइट्रिक अम्ल। आपको बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। जी हाँ, एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे देखें, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? ए कहता है विटामिन है, बी कहता है वसा है, सी कहता है प्रोटीन है, डी कहता है एंजाइम है। आपको बताना है एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें से क्या है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विटामिन है। अभी ऊपर के प्रश्न से आपको क्लू भी मिल जाएगा, है ना। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए कहता है विटामिन ए, बी कहता है विटामिन बी, सी कहता है विटामिन सी और डी कहता है विटामिन ई। हाँ, इसका सही उत्तर है विटामिन सी। इसकी कमी से ही दांतों से खून गिरता है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? ए कहता है विटामिन बी, बी कहता है विटामिन के, सी कहता है विटामिन डी और डी कहता है विटामिन ई। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? हाँ, विटामिन डी। आगे देखें, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ए कहता है विटामिन ए, बी कहता है विटामिन बी, सी कहता है विटामिन ई और डी कहता है विटामिन डी। आपको बताना है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। विटामिन डी बिल्कुल ठीक उत्तर है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ए कहता है विटामिन ए, बी कहता है विटामिन बी, सी कहता है विटामिन डी और डी कहता है विटामिन ई। आपको बताना है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी अधिकता होती है, प्रचुरता होती है। विटामिन डी की, बिल्कुल ठीक है। विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ए कहता है रेटिनॉल, बी कहता है स्कॉर्बिक अम्ल, सी कहता है फोलिक अम्ल, डी कहता है कैल्सीफेरॉल। तो आप इसका सही उत्तर बताएं। जी हाँ, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ए कहता है पायरिडॉक्सिन, बी कहता है रिबोफ्लेविन, सी कहता है रेटिनॉल और डी कहता है टोकोफेरॉल। आपको बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम। टोकोफेरॉल बिल्कुल ठीक है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए कहता है उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, बी ऑप्शन कहता है कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, सी कहता है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में और डी कहता है दांतों के विकास के लिए। आपको बताना है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में यह महत्वपूर्ण है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? ए विटामिन ई, बी कहता है विटामिन बी, सी कहता है विटामिन सी और डी कहता है विटामिन के। आपको बताना है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। आगे देखें, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ए कहता है विटामिन के से, बी कहता है विटामिन ई से, सी कहता है विटामिन बी से और डी कहता है विटामिन सी से। आपको बताना है इसका सही उत्तर। हाँ, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है ना। विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत अनिवार्य है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? ऐसी कौन विटामिन है
जिसकी आवश्यकता खून के जमने में होती है। ए कहता है बी, विटामिन बी, बी कहता है विटामिन डी, सी कहता है विटामिन ई और डी कहता है विटामिन के। तो आप समझ गए, विटामिन के, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कहता है दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। बी ऑप्शन कहता है विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा शल्की हो जाती है। सी कहता है विटामिन बी1 के अभाव के कारण हृदयाघात हो सकता है, यानी हार्ट अटैक हो सकता है। डी कहता है जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, इसमें से दूध में कोई विटामिन नहीं होता, यह कथन सही नहीं है। बाकी सारा कथन क्या है? सही है। आगे देखिए, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ए कहता है खनिज, बी कहता है कैल्शियम, सी कहता है कार्बोहाइड्रेट और डी कहता है प्रोटीन। तो आपको बताना है कि दांतों में क्या पाया जाता है। कैल्शियम, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ए आयोडीन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन और डी कहता है क्लोरीन। आपको बताना है कि इसमें से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। फ्लोरीन का, बिल्कुल ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ए कहता है लोहा, बी कहता है गंधक, सी कहता है पोटेशियम और डी कहता है सोडियम। आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। यूपीपीसीएस में, हाँ यूपीपीसीएस का प्रश्न है ये। पोटेशियम, पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए कहता है ब्रोमीन, बी कहता है क्लोरीन, सी कहता है लोहा और डी कहता है आयोडीन। आपको बताना है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, बताइए। जी हाँ, आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ए शैवाल, बी गेहूं, सी मूली और डी सेम। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत इसमें से क्या है? जी हाँ, शैवाल, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? ए कहता है जिंक, बी कहता है कैल्शियम, सी कहता है मैग्नीशियम और डी कहता है सिलिकॉन। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो आवश्यक होता है? जी हाँ, कैल्शियम, कैल्शियम, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? ए कहता है 20%, बी कहता है 35%, सी कहता है 45% और डी कहता है 50%। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? हाँ, 50% होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, यह बताना है। ए कहता है वसा, बी कहता है आयरन, सी कहता है कार्बोहाइड्रेट, डी कहता है विटामिन। ये भी पीसीएस का ही प्रश्न है, बताएं। बी आयरन। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ए कहता है दूध से, बी कहता है पालक से, सी कहता है मछली से और डी कहता है पनीर से। आपको बताना है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। पालक से, बिल्कुल ठीक है, वही आयरन। लौह किस लिए आवश्यक है? ए कहता है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, बी कहता है सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, सी कहता है हीमोग्लोबिन व आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए और डी कहता है उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि लौह किसके लिए आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी, है ना। यानी लौह शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी जरूरी है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है
और हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी लौह की आवश्यकता होती है। आगे देखें, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? ए कहता है दूध में, बी कहता है सेब में, सी कहता है केला में, डी कहता है हरी पत्तीदार सब्जियों में। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ए कहता है दूध में, बी कहता है अंडे में, सी कहता है हरी सब्जियों में और डी कहता है नारंगी में। तो आप बताएं, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में। बिल्कुल, 24 और 25 मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।